हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर सेकंड फेब। आज बजट आ गया एंड उसके बाद भी मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। कभी कभी ये होता है कि बजट के अगले दिन मार्केट रिएक्ट करता है ऑन द बजट, ठीक है। एंड कल फेड के कॉन्फ्रेंस हो गई, उसका भी आज मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो ये हो सकता है मार्केट अब एक डायरेक्शनल मूव देगा, चाहे अपसाइड दे या डाउन साइड दे, ठीक है। डेटा क्या बिल्ड होके आया है, चार्ट क्या है एंड ऑप्शन चेन क्या है, तो सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड उसके बेसिस पे समझेंगे कि हम किस वे में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो एफ ने कैश मार्केट में वंस अगेन सेलिंग की आफ्टर बजट एंड डी ने कैश मार्केट में थोड़ी सी बाइंग की है। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सेल ऑफ कर रखी है। दैट मीन कि ये साइड वे टू बुलिश है मार्केट में, ठीक है। अब निफ्टी में सबसे बड़ी सेलिंग है क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है और अगली एक्सपायरी की प्रीमियम काफ़ी बड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छा मूवमेंट यानी काफ़ी अच्छा डिके मिलेगा अगर मार्केट साइडवे रहता है, और स्लाइटली बुलिश भी रहेगा तब भी ये डिके का बेनिफिट उठा लेंगे। सेकंड चीज़ ये होती है कि कहीं से बियरिशनेस आई तो ये क्या करेंगे, मार्केट अगर मान लो गैप डाउन होता है, ये वापस लेवल पे लाएंगे एंड फिर अपनी पोजीशन कट करेंगे एंड फिर मार्केट को गिराएंगे। यानी ये लॉस में नहीं निकलेंगे, अगर लॉस में भी निकलेंगे तो छोटे से लॉस में निकलेंगे, ठीक है। तो इस वे में इनकी कुछ प्लानिंग रहती हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो आपको स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है 2000 करोड़ की, बट इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो इसमें बाइंग है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हेज कर रखी हैं चीज़ों को, है ना। यहाँ अगर डेटा की बात करूँ तो 80% डेटा साइडवे टू बुलिश है, बट हाँ नेगेटिविटी आती है। बुलिश का मतलब ये नहीं कि भग जाएगा मार्केट, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे, जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्रूशियल लेवल पे ये अगर टूट गया, ऊपर चला गया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड मिलेगा, ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं, वो हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। बट हाँ डेटा 80% साइडवे टू बुलिश है, लेकिन अगर बियरिशनेस आई तो ये ऊपर लेके जाएंगे और फिर गिरा देंगे, है ना। तो इस चीज़ को 20% में उस चीज़ को भी लेके चलना आप लोग। यहाँ अगर चार्ट की बात करूँ तो एक एम पैटर्न या डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अभी बन चुका है, बट डबल टॉप अगर टूटता है तो फिर उतना ही मूवमेंट आपको अपर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है कि अगर 21,770 के ऊपर जाके कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर मार्केट रुकता है इसके ऊपर, तो फिर आपको 21,930 और फिर 22,120 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटे, इसके ऊपर नहीं जाए और गलती से जाए और वापस आ जाए तो वापस आपको हट जाना है ना। तो प्लानिंग उस वे में रखना है कि ये न्यूट्रल रेंज है हमारी, इसमें हमें ट्रेड में रहना ही नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज में है तो अगर ब्रेकआउट होता है, हम एंटर करते हैं, वापस इस रेंज में आ जाता है, फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी हम एग्जिट कर लेंगे अपनी पोजीशंस को। नीचे के लेवल कब आएंगे, जब 21,638 का लेवल टूटेगा। 21,640 अगर टूटता है तो आपको 21,486 एंड 21,263 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 700 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, और अगर बाइंग के लिए बात करें तो 21,685 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड, ठीक है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। अगर ये लेवल इसी रेंज में रहेगा तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। कल भी मैंने वीडियो में यही बताया था कि यार डिके काफ़ी होगा, तो जब तक बजट सेशन चलता रहे तब तक आपको ट्रेड ही नहीं लेनी। तो 12:30 तक बजट अराउंड चला था एंड 12:30 तक आपकी प्रीमियम 70% डिके हो गई थी, ठीक है। चाहे कोल्ड डायरेक्शन में हो और चाहे पुट डायरेक्शन में हो, दोनों ही डिके हुई थी। तो चाहे आप बुलिश थे बियरिश थे, आपका लॉस हुआ होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,240 के ऊपर जाता है, तो 46,600 एंड 47,22 ये क्रूशियल लेवल है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे क्रूशियल लेवल पे है, और ये अभी जो जितना सिनेरियो उसमें ये बुलिश मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ अगर ये क्रॉस करता है 240 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आप 46,050 का एसएल लेकर ट्रेल कर सकते हैं फॉर अ बिग टारगेट, ठीक है। ये लेवल टूटेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा, बट हाँ यही अगर कंसोलिडेशन करता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। 46,000 जब तक 50 नहीं टूटता तब तक हमें बियरिश ट्रेड भी नहीं लेनी। और फर्स्ट टारगेट जो बियरिश ट्रेड में रहेगा 45,700, और सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 45,300 का, ठीक है। सो ये डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए टारगेट है। यहाँ पर अगर नीचे जाता है तो फिर हमारा एसएल जो रहेगा वो 46,210 का रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, एसएल ज़रूर यूज़ करना है इस टाइप के मार्केट में, है ना। काफ़ी डिके हो चुकी हैं चीज़ें। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 21,700 पर क्लोजिंग दी है। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ 21,700 पर कॉल राइटर एंड पुट राइटर
ऑलमोस्ट इक्वली बैठे हैं, सब जगह राइटिंग है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। अभी तक 21,800 पर आपकी 33 लाख के राइटर्स बैठे हुए हैं, बट 21,800 एक बार टूटेगा तो फिर काफ़ी अपसाइड फिर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर आपकी राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नीचे की साइड अगर 700 टूटता है, अब 700 टूटने का मतलब नहीं है 699 देख लिया, 700 टूटने का मतलब है 700 के नीचे जाके उसे रेजिस्टेंस बनाए, उसको रेजिस्टेंस की तरफ फेस करे तो फिर गिरेगा मार्केट, है ना। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, फिर आपका 21,600 पर थोड़ा सा सपोर्ट है, बट हाँ 21,500 पर मेजर सपोर्ट है। 21,500 जब तक होल्ड कर रखा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट 500 के नीचे फिर मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा हमें। तो अगर 700 टूटता है तो 500 तक, और अगर 800 टूटेगा तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, 800 पर अब पुट बाय कर सकते हैं, 500 पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव हैं तो 600 पर भी कॉल ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपका कॉल ट्राई नहीं सॉरी पुट ट्राई केवल एक ही लेवल है 800, जहाँ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ठीक है। हर जगह आपके 40 पॉइंट का एसएल एंड 100 पॉइंट के टारगेट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने 46,200 के अराउंड क्लोजिंग दी है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अगर ये यहाँ पर भी रुकता है तो भी अपसाइड के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट हाँ अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 46,500 पर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एक और रेजिस्टेंस बिल्ड होकर के रखा है, वो है 46,000 पे। 46,000 पे कॉल एंड पुट राइटर दोनों इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। राइटर्स अभी बैठे हुए हैं, तो ये एक चांसेस रहेगा कि अगर 200 के राउंड भी खुलता है तो एक बार 46,000 जरूर लेकर आएंगे, उसके बाद ही मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। सेकंड, अगर पुट अटेम्प्ट करना है तो 46,500 पर हम पुट अटेम्प्ट करेंगे विद 150 पॉइंट का एसएल, और 45,500 पर आपका कॉल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉल कहाँ बन सकता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर हमारे 45,750 पर कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल एंड 250 पॉइंट टारगेट रहेगा, 250 टू 300। जैसे 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको एसएल को शिफ्ट कर देना, ट्रेल कर लेना, फिर लॉस में नहीं निकल। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। एंड पुट के लिए 500 पर अगर पुट आप लेते हैं तो फिर 100 पॉइंट जैसे आपके डायरेक्शन में जाता है तो हमें एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है। तो इस वे में आपको प्लान करना है। ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने की थी बजट से, वो सब कुछ धुल चुकी हैं, कुछ नहीं हुआ। बट हाँ ऐसा नहीं है कि मार्केट में बायर सेलर्स के मुताबिक ही बजट होगा, कहीं बायर्स एग्रेसिवली होंगे। बट आज क्या निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो रेंज बाउंड कर रखा था, प्रीमियम इतनी ज़्यादा था कि डीके से जितना उन्होंने कमाया उतना आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने लोगों को फंसाया है एंड डीके का बेनिफिट उन्होंने कमाया है। और रिटेलर्स बाय कर करके बैठे थे, सीईपी दोनों बाय कर करके बैठे थे, उन चीज़ों से बचें। ज़बरदस्ती की इन्फ्लुएंसर्स के से इन्फ्लुएंस नहीं हो, अपनी दिमाग लगाएं और अपने लॉस को कैलकुलेट ज़रूर कर लें जब भी ट्रेड करें। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।